नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीताराम और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो है हमारा टाइम एंड टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम और टेंस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। तो क्या अंतर है इसको जानते हैं पहले। टाइम का ग्रामेटिकल टर्म्स, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है और यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है। यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त भी है और नहीं है। टाइम यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है। तो टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का, जबकि टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों, जबकि टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध नहीं होता। तो टाइम और टेंस में यही फर्क है। फिर है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का अर्थ विश्वव्यापी धारणा होता है। टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में वर्ब के फॉर्म का निरूपण करने के लिए किया जाता है। चलिए नीचे दिए गए उदाहरणों पर हम लोग विचार करते हैं। Veena goes to the picture every Sunday। फिर दूसरा है The plan takes off at 5 PM tomorrow। फिर है He had no money yesterday। उदाहरण एक में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बोध होता है। वीना पास्ट टाइम में प्रत्येक रविवार को पिक्चर जाती थी। प्रेजेंट टाइम में प्रत्येक रविवार को जाती है और आशा है कि फ्यूचर टाइम में भी प्रत्येक रविवार को जाएगी। उदाहरण 2 में स्पष्ट होता है कि प्लेन कल 5 बजे शाम में प्रस्थान करेगा। इस वाक्य में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। फिर तीसरा है 3 में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है तथा इससे पास्ट टाइम का बोध होता है। पास्ट यानी भूतकाल। ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ब के प्रेजेंट टेंस में रहने पर भी इससे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है। अतः वर्ब के टेंस तथा इसके प्रयोग को
सावधानी से समझने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम एक प्रश्न उठाता है कि टेंस क्या है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि टेंस कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। कार्य के यानी टेंस कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उससे टेंस कहते हैं। फिर काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस के प्रकार कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब फिर प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने हो रहा है, हो चुका है या होगा, हो गया तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आई रीड अ बुक यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीड अ बुक मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। फिर आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर मैं 1 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ। वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, आपको मैं एक एक करके टेंस के बारे में बताता रहूँगा। फिर दूसरा पास्ट टेंस, किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, जैसे आई रोट ए लेटर मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा, दोनों हो सकते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर मैं पत्र लिख रहा था। आई हैड रीडन अ लेटर मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था या मैं 2 दिनों से आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था। फिर तीसरा फ्यूचर टेंस है। किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा तथा एक
निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुकूँगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता आ रहा होऊंगा। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के भी चार उपभेद होते हैं। तो आइए उन चारों को हम समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों वेदों को समझते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल। फिर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। तो चलिए हम पहले यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप या पांचवा प्लस ऑब्जेक्ट। तो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन यानी नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM. He always comes here on Sunday. She reads a newspaper every morning. He takes a tea without sugar. We work 8 hours a day. I live at Mahendru. Sweta and Ansu are girls. I get up at 6 AM every morning. ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।